नमस्कार, कानूनी कोना देख रहे हैं आप। और ये खबर ऐसी खबर है जिसके बाद हंगामा मचना तय है। न्यायपालिका से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। एक नहीं, तीन चिट्ठी लिखकर कहा है कि इनको तत्काल प्रभाव से राजस्थान हाई कोर्ट से बाहर भेजिए, वहां रहने लायक नहीं है। और ढेर सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों को गिनाता हूं एक एक कर। जस्टिस मेहता के मुताबिक जस्टिस शर्मा अगले महीने रिटायर होने वाले हैं और उनका आरोप है कि जस्टिस शर्मा अमीर पक्षकारों के पक्ष में केसों की लिस्टिंग करते हैं, प्रभावित करते हैं और अपने प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या क्या आरोप हैं उसे भी जान लेते हैं। पहला आरोप है जजों को ट्रांसफर करने की धमकी का आरोप। जस्टिस संदीप मेहता भी राजस्थान हाईकोर्ट से आए हुए हैं, वही राजस्थान के रहने वाले हैं। तो उनके मुताबिक उन्होंने 2 अगस्त को चिट्ठी लिखी और उसके मुताबिक राजस्थान के दौरे के दौरान हाईकोर्ट के कई जज उनसे मिले और जस्टिस शर्मा के व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति जताई। पत्र के मुताबिक जस्टिस शर्मा कथित तौर पर अपने साथी जजों को कार्रवाई और ट्रांसफर की धमकी देते हैं और इसके लिए यह भी हवाला देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे करीबी हैं, मेरे करीबी हैं। जस्टिस मेहता ने अपने पत्रों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की एक हालिया टिप्पणी का जिक्र किया है। एक अलग मामले में दोनों जजों की पीठ ने रिटायरमेंट के करीब पहुंचने पर बाहरी कारणों से आदेश पारित करने और रिटायरमेंट से पहले छक्के मारने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। आपको भी याद होगा कि हाल के दिनों में एक प्रवृत्ति आई है कि जजें जब रिटायर होने लगते हैं तो वो छक्के मारते हैं, मतलब एक के बाद एक फैसले करते हैं। उदयपुर से जुड़े हुए एक बहुत ही कीमती जमीन के मामले को अपने बेंच के सामने लिस्ट करने का, खुद सुनवाई करने का फैसला करने पर सवाल उठाया है जस्टिस मेहता ने। और जस्टिस मेहता ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जस्टिस शर्मा खुद पहले एक फैसले में यह स्पष्ट कर चुके थे कि जोधपुर स्थित प्रधान बेंच से जुड़े ऐसे मामलों को जयपुर नहीं भेजा जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के 2 बेंच है, जोधपुर बेंच और जयपुर बेंच। खुद जस्टिस शर्मा पहले कह चुके थे कि प्रमुख बेंच के मामलों को जयपुर बेंच में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अपनी बारी आई तो उन्होंने, चूंकि मामला बहुत कीमती जमीन से जुड़ा मामला था, तो उन्होंने अपने सामने ट्रांसफर कर लिया था। तीसरा आरोप, गंभीर आरोप, जोधपुर कोर्ट भवन के उद्घाटन को लेकर है। 17 अगस्त के पत्र में राजस्थान हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस उमा शंकर व्यास से जुड़ी एक शिकायत का भी जिक्र किया गया है। पत्र के मुताबिक जस्टिस व्यास ने साथी जजों से जस्टिस शर्मा द्वारा उनकी पत्नी के प्रति कथित प्रतिशोधात्मक रवैये की शिकायत की थी। उनकी पत्नी जिला न्यायपालिका में वरिष्ठ अधिकारी है। जस्टिस व्यास के कथित आरोप के मुताबिक जस्टिस शर्मा ने अपनी मनमर्जी और सनक के चलते जोधपुर में नए कोर्ट के भवन के उद्घाटन को रोक दिया, जिससे संस्थान को नुकसान हुआ। और इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने जो सीजीआई को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है यह काम माफ किए जाने योग्य नहीं है। चौथा आरोप भी जान लेते हैं। चौथा आरोप है लोक अदालत की नियुक्तियों में अपने लोगों को, अपनी पहचान के लोगों को, अपनी करीबी के लोगों को नियुक्त करना। आरोप है कि जस्टिस शर्मा ने अपने पद का इस्तेमाल जयपुर और अजमेर में अस्थायी लोक अदालतों में अपने करीबी लोगों की नियुक्तियों को करने के लिए किया। इनमें उनके बचपन के एक दोस्त और 2 जिला जजों के पति पत्नी शामिल है। एक अलग शिकायत अधिवक्ता पूजा त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ को भेजी थी। इसकी कॉपी जस्टिस मेहता ने लगाया है और शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस शर्मा ने अपने पद का इस्तेमाल जयपुर और अजमेर में अस्थायी लोक अदालतों में अपने करीबी लोगों की नियुक्तियां कराने में किया। ऐसा पहले भी हुआ और उनमें उनके बचपन के एक दोस्त और जिला जजों के पति पत्नी शामिल बताया गया है। इसी शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस यानी जस्टिस शर्मा हाईकोर्ट में जज के पद पर प्रोन्नति के लिए 4 वकीलों का नाम आगे बढ़ाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इनमें से कोई भी, यानी चारों महिलाओं में से कोई भी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करती है और उनमें से प्रत्येक का संबंध किसी वरिष्ठ वकील या रिटायर्ड जज से है जो जस्टिस शर्मा के करीबी है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जस्टिस मेहता राजस्थान हाईकोर्ट से ही आए हुए हैं। तो जस्टिस मेहता ने पत्रों में राजस्थान में जस्टिस एसपी शर्मा को अस्थायी चीफ जस्टिस बनाए जाने की कोशिशों का भी जिक्र किया है। उन्होंने इन आरोपों को गंभीर सबूत के बावजूद जारी प्रयास बताया गया है, यानी कि गंभीर आरोप हैं, गंभीर सबूत भी हैं, उसके बावजूद भी उन्हें इतने समय तक एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया और उन्हें चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश है उस पर इन्होंने ऐतराज जताया है। उन्होंने कॉलेजियम से जस्टिस शर्मा को तत्काल राजस्थान से बाहर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। जस्टिस मेहता का कहना है कि इससे संस्थान को और नुकसान होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने जो सीजीआई को चिट्ठी लिखी है
उसमें कहा है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें राजस्थान से बाहर भेजा जाए। उनके मुताबिक इस अनुरोध को लगातार नजरअंदाज करना संस्थान के हित के खिलाफ है ना खबर चौंकाने वाली, है ना खबर हंगामा मचाने वाली, है ना खबर बवाल करने वाली। दरअसल इसलिए कि हाल के दिनों में कोलिजियम की कार्यप्रणाली, जजों की क्वालिटी, जजमेंट की क्वालिटी, न्यायपालिका की हालत, ढेर सारे सवाल होते हैं, ढेर सारी आलोचनाएं होती हैं। और यह भी कि पारदर्शिता नहीं है नियुक्ति में, कोलिजियम की कार्यप्रणाली पर, और इस तरह की जजेस अपने लोगों को किस तरह से नियुक्ति करते हैं और किस तरह से जुडिशरी अपने भीतर के करप्शन को किस तरह छुपाने की कोशिश करती है। हाल के समय में जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला जब आया था तो उसके बाद सब लोगों ने इस पर बहुत चर्चा की थी। तो ये जो जस्टिस मेहता की चिट्ठी है सीजेआई के नाम, ये चिट्ठी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में भाई भतीजावाद, न्यायपालिका में अपने लोगों की नियुक्ति, न्यायपालिका में जजों के भ्रष्टाचार, इस सब के सबूत के तौर पर देखी जाएगी, आज नहीं आने वाले समय में भी। और ये बात और है कि माय लॉर्ड्स को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात सुनना पसंद नहीं है, खासकर हमारे मौजूदा सीजीआई को। लेकिन जब बात है तो बात होगी, और बात होगी तो बात निकलेगी, तो दूर तलक जाएगी। ये भी बात दूर तलक जाने वाली है। तो कानूनी कोना में फिलहाल के लिए बस इतना ही। विवाद थमेगा नहीं, विवाद जारी रहेगा। तो विवाद जब जारी रहेगा तो इस पर बातचीत होती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।